Hello student, good morning. How are you? I think you are fine. And आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का एक और पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. अब कह लो कि डिफरेंशिएशन में हम लॉग का यूज कब करते हैं. पहला मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको हम एमओडी कहते हैं, यूज ऑफ लॉग. लॉग का यूज हम कब करते हैं. पहला कि व्हेन द फंक्शन इज मल्टीप्लाइड इज यूज ऑफ लॉग. इसको हम कहें यूज ऑफ लॉग या लॉग का यूज हम कब करते हैं डिफरेंशिएशन में. इसको एक बार हम आपको बताएं. ये पूरा इरेज कर दे रहे हैं, गलत हो गया. कि यूज ऑफ लॉग पहला कि when the function is multiplied more than two times. इसका क्या मतलब. जैसे ये देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. ये टू टाइम मल्टीप्लाइड है तो इन दोनों में u v रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट u मान लो और सेकेंड v मान लो. लेकिन अगर यही 3x माइनस 3x माइनस 4x माइनस 5 और डॉट 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 x माइनस n टाइम ये मल्टीप्लाइड. तो अब अगर तुम्हें प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना हो तो इनको कैसे करोगे. एक को एक फंक्शन मानोगे, बाकी एक को दूसरा मानोगे. फिर उन दोनों में फिर अलग अलग करते रहोगे, फिर उसमें एक मानोगे, बाकी दूसरों. तो ये तरह से डिफरेंशिएशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए. तो इसकी वजह से हम लॉग का यूज करते हैं. दूसरा सेकेंड, when the function is complicated form. मतलब कॉम्प्लिकेटेड का मतलब देखना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 3/2, x माइनस 5 की पावर 2/7 अपॉन x माइनस 4 की पावर 1/9. ऐसे. अब देखो, जब इसको तुम प्रॉपर मेथड से तुम अगर डिफरेंशिएट करो तो बहुत टाइम लगेगा. कैसे लगेगा कि इसमें पहला तो u/v लगाओगे, फिर इन दोनों में u भी लगाओगे, फिर ये पावर कॉम्प्लिकेटेड है. तो ऐसे को एलिमिनेट करने के लिए हम लॉग लेते हैं. अब इसको जरा मैं बता रहा हूं तुम इसको कैसे सॉल्व. लॉग लोगे तो कैसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा. ये देखो, y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 की पावर 3/2, x माइनस 5 की पावर 2/7 अपॉन x माइनस 4 की पावर 1/9. ये तो अब हम दोनों तरफ लॉग ले लें. ये देखो लॉग ले लें, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग. तो लॉग ऑफ y, ये log m/n. तो log m/n क्या होता है, log m माइनस log n. तो log x माइनस 1 की पावर 3/2
x माइनस 5 की पावर 2/7 x माइनस 4 की पावर 1/9। अब देखो इसके बाद इन दोनों में लॉग लगाए, log m इंटू n। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और फिर log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log। तो ये हो जाएगा 3/2 log x माइनस प्लस 2/7 log x माइनस 5 माइनस 1/9 log x माइनस। ये अब ये इतना काम तो log का होगा। अब दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, log ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखो log ऑफ y का क्या हो गया 1/y dy/dx। अब ये देखो ये तो 3/2 कांस्टेंट, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस प्लस 2/7 इंटू 1/x माइनस 5 और माइनस 1/9 इंटू 1/x माइनस। तो ये देखो dy/dx y की ये वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, ये है x माइनस, रख दे बल्कि y की वैल्यू यहां पे क्या रख दे, x माइनस 1 की पावर 3/2 x माइनस 5 की पावर 2/7 अपॉन x माइनस 4 की पावर 1/9। ये क्या हो गया 3/2x माइनस प्लस 2/7 x माइनस 5 अपॉन 9 x माइनस। ये आंसर। तो दो केसेस हमने तुम्हें बताए, पहला जब फंक्शन मोड टाइम मल्टीप्लाइड हो, दूसरा जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड। अब मोड टाइम मल्टीप्लाइड का एक एग्जांपल लेते हैं, ये नोट कर लिए। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन हम एग्जांपल लें, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, साइन ऑफ x tan 2x and cos 3x, then find dy by dx, then find dy by dx। ये देखो मोर देन 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड, तो इसका ये मतलब है इसमें लॉग लेंगे। कैसे, ये देखो दोनों तरफ लॉग ले लें, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log sin x इंटू cos 3x इंटू tan 2x। तो ये देखो log m इंटू n इंटू p, तो ये क्या होगा log sin x प्लस log cos 3x प्लस log tan 2x log ऑफ y। अब दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये देखो log y का क्या हो गया 1/y dy by dx। ये देखो log x का क्या हो गया 1/x यानी 1/sin x। अब फिर sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x। ये देखो log x का 1/x यानी ये क्या हो गया 1/cos 3x, और cos 3x का करोगे तो 3sin 3x, ये माइनस हो जाएगा, cos माइनस पहले से हमने लिख दिया। दूसरा देख, दूसरा log 10x 1/tan 2x, और ये देखो tan 2x का sec स्क्वायर 2x, अब फिर 2x का कर दोगे तो 2। अब देखना cos x अपॉन sin x क्या हो गया cot x,
और ये देखो साइन 3x अपॉन कॉस 3x क्या हो गया, tan 3x। और ये देखो sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x, नीचे लिखोगे तो क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर 2x और tan 2x को sin 2x अपॉन cos 2, तो cos 2x कैंसिल हो गया। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y, और ये क्या हो गया cos अपॉन sin, cot हो गया तो cot x हो गया, और ये sin 3x अपॉन cos 3x, tan 3x, 3 tan 3x, और ये देखो ये यहां क्या हो गया 2 अपॉन sin 2x इंटू cos 2x, 2 से मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट, तो 2 sin 2x ये मल्टीप्लाई 22 नहीं, 2 sin 2x cos 2x जो होगा वो sin 4x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y की ये वैल्यू क्या है sin x cos 3x और tan 2x इज इक्वल टू cot x और माइनस 3 tan 3x और प्लस 4 cosec 4x, या ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो केस 3 है कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस की लॉग हम कब लेते हैं, नोट कर लिए। तीसरा केस थर्ड केस और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन द फंक्शन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, when the function variable to the power variable, यानी x to the power x, sin x to the power x, sin x, cos x to the power, ये y is equal to x to the power x। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस कि लॉग हम तब लेते हैं जब फंक्शन क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है, ठीक है। ये देखो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस, व्हेन द फंक्शन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तब हम लॉग लेते हैं। अब देखो दोनों तरफ हम लॉग ले लें तो log ऑफ y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, तो ये अब x टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं log y x log ऑफ x। अब दोनों तरफ log लो तो log y का क्या हो गया 1 बाई y, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या हो गया 1 बाई y dy बाई dx, और ये देखो x log x का क्या हो गया 1 बाई x प्लस log ऑफ x और x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x, x का क्या हो गया 1, तो अब देखो dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log ऑफ x। अब देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू x टू द पावर x है, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log, ये अब देखो इसका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड शॉर्ट ट्रिक, ये हम कैसे करते हैं शॉर्ट
ट्रिक। कैसे करते हैं, ये देख डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना, देख रहे हैं? तो ये एक बार क्या करना है तुम्हें, एक बार इसको समझो वेरिएबल और इस ऊपर वाले को कांस्टेंट, और एक बार इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल, ऐसे सोचना है नहीं कि एक बार क्या करना है, इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट, तो ये x की पावर n के फॉर्म में है और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर n x टू द पावर n माइनस। ये बात समझ में आई? एक बार इसको वेरिएबल और इसको कांस्टेंट, तो ये क्या है, x की पावर n के फॉर्म में, तो n x टू द पावर n माइनस प्लस दूसरा, एक बार इसको कांस्टेंट और इसको वेरिएबल, ठीक? तो ये देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये क्या है, a की पावर x के फॉर्म में, तो a की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x log a, यानी log ऑफ, ये क्या हो गया, x की पावर x प्लस x की पावर x log ऑफ x। ये देखो x की पावर x कॉमन ले लें और 1 प्लस log ऑफ x, ये एक लाइन, राइट है? यस। अब देखो ये क्वेश्चन, इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, देन फाइंड dy by dx, dy by dx। ये देखो दोनों वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम लॉग लेंगे, लेकिन इसका कैसे लॉग लेंगे, ये देखो इसको हम मान लें कि ये एक फंक्शन x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, इसका d बाई डी एक्स हमें करना है, तो d बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर प्लस d बाई डी एक्स y टू द पावर x। अब इसको हम क्या करें, y1 मान लें और इसको y2, तो y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, दोनों तरफ लॉग लें, इसको y1 हमने सपोज कर लिया और इसको क्या किया, y2, यानी dy1 अपॉन dx का डिफरेंशिएशन निकालना है और dy2 अपॉन dx का डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ लॉग लें, तो log ऑफ y1 इज इक्वल टू y log x, ठीक? अब देखो log y1, इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y1 का क्या हो गया, 1 बाई y1 dy1 अपॉन dx, और इसमें u भी रूल लगा दें, y log x का क्या हो गया, 1 बाई x प्लस log ऑफ x dy बाई dx। तो अब देखो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया, y1 का मतलब x टू द पावर y, और y बाई x log ऑफ x dy बाई dx, ये हो गया। अब ये y2 सेकेंड वाला पार्ट, इसको हम करें, तो y2 इज इक्वल टू क्या है, y की पावर, इसमें भी log ले, तो log y2 d और x log y, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो ये देखो 1 बाई y2 dy2 अपॉन dx, x log y का 1 बाई y dy बाई dx प्लस log ऑफ y x का हो गया 1। अब देखो dy2 अपॉन dx,
इज इक्वल टू सी ले, सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ये एक चीज ऐसे नहीं होता है, हमेशा डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्म में होता है या हम किसी और को सपोज करें। तो अब देखो डी वाई टू अपॉन डी एक्स, वाई टू का मतलब वाई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। अब देखो ये कांस्टेंट हमने लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लें, इसको किसको किसको, ये फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर ये फर्स्ट, और ये क्या है सेकेंड। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इन दोनों की वैल्यू रख दो, इधर नोट कर लिया है तुमने, इन दोनों की वैल्यू रख दो। अब देखो इन दोनों की वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दे। ऐड कैसे करें, ये देखो x टू दी पावर, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर, तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log ऑफ x dy बाई dx, ये हो गया प्लस, ये देखो इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसमें से dy बाई डी एक्स तुम कॉमन, इन दोनों से, तो dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा x की पावर y log ऑफ x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये दोनों उधर ले जाओ, माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x log ऑफ, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस x की पावर y माइनस प्लस y की पावर x log ऑफ x की पावर y log ऑफ x प्लस y की पावर x माइनस 1, ये आप नोट कर लिए। अब देखो एक और क्वेश्चन ले, नोट कर लिए। एक और क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू साइन x की पावर 10x, देन फाइंड dy बाई dx। अब देखो दोनों तरफ log ले, तो y इज इक्वल टू साइन x की पावर क्या है 10x, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ y log साइन x की पावर 10x। ये देखो log m की पावर है तो log 10x log sin x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
लॉग y का क्या हो गया 1/y dy बाई dx। अब इसमें यूवी रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन tan x इंटू इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या log sin x प्लस log sin x डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ये देखो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/sin x और sin x का क्या हो गया cos, तो cos अपॉन sin क्या हो गया cot x, तो tan dy by dx is equal to y tan x into cot x प्लस ये tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x log sin x। तो y की वैल्यू कितनी है sin x की पावर 10x, तो dy बाई dx और ये क्या हो गया sin x की पावर 10x, तो ये हो गया ये 1 हो गया और ये हो गया sec स्क्वायर x log sin x, ये इसका आंसर।